फोर्थ डे है मेरी क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ ऑपरेशन ऑन सेट्स की तरफ। जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं, देखिए, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग ईदर टू ए और बी और बोथ ए एंड बी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग दो सेट ले लेते हैं ए और बी और उनका यूनियन निकालते हैं, तो यूनियन से जो सेट बनकर तैयार होगा उसके कुछ एलिमेंट जो होंगे वो ए के अंदर हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ एलिमेंट जो होंगे बी के अंदर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ए यूनियन बी के अंदर ऐसे भी कुछ एलिमेंट होंगे जो दोनों के अंदर हो, यानी ए के अंदर भी होंगे और बी के अंदर भी होंगे। याद रखिएगा कि दो सेट के बीच में यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ए यूनियन बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन किया गया रहता है, ए यूनियन बी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्स रिजल्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स जो है वो अगर ए को बिलोंग कर रहा है और यूनियन रिमूव होगा तो आता है और बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब चलिए इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। वेन डायग्राम बनता है कैसे इसका? ये है आपका यूनिवर्सल सेट, यू लिखा है तो चलिए कहेंगे इसे यूनिवर्सल सेट। एक सर्कल बना लेते हैं ए का, ये हो गया बी। इसमें याद रखिए ये जो निकल के आता है इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए यूनियन बी में ये पूरा शेडेड हो जाता है। इससे बड़ा ये पता चल रहा है कि ए यूनियन बी अगर निकाला जाए इसका पूरे का, तो ए यूनियन बी से ये पता चल रहा कि कुछ एलिमेंट जो होंगे वो ए के अंदर है, कुछ एलिमेंट जो है बी के अंदर है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो ये बीच यानी कि दोनों के अंदर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब आगे बढ़ते हैं लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ A and B is a set of all those element that belongs to both A and B। यानी कि अगर हम लोग दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इंटरसेक्शन कहलाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A और B सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इसकी प्रॉपर्टी होती है, बड़ा याद रखिए, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, एक्स एज जेड एक्स बिलोंग्स टू ए। इंटरसेक्शन बेटा हटेगा तो आएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसके अगर वेन डायग्राम की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका मतलब वेन डायग्राम बनेगा ऐसे, ए बी, इसमें बेटा कॉमन पोर्शन जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी if A equals to 1, 2, 3 and B equals to 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6। ठीक है, तो पहले हम लोग यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन में मैंने क्या बताया? A यूनियन B। यूनियन कैसे निकलता है? तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देख लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट है क्या इनके अंदर? 2 है 3 है, दोनों में 2 और 3 कॉमन है तो लिख लीजिए 2 और 3। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे हम लोग, तो 1, 4, 6। अब ऐसे इंटरसेक्शन में निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? केवल कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं हम लोग। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे? केवल 2 होंगे और 3 होंगे। सो बेटा
मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट की तरफ। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं देखिएगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। यानी क्या रखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। यानी क्या होता है, दो एक ऐसे सेट जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी कोई भी, यानी ए सेट और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे कहा क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। जैसे मैंने लिया यूनिवर्सल सेट, दिस इज अ ए सेट एंड दिस इज अ बी सेट। तो देखिए बेटा, इस सर्कल और इस सर्कल, इस सेट और इस सेट में बेटा देखिए कोई भी कॉमन चीज है या कोई चीज कॉमन है, कोई भी एरिया कॉमन है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। ऐसे सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, आता है क्या आता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, अगर दो सेट हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट हम लोग ले लेते हैं तो द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे रिटर्न, इसको कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, इज अ सेट ऑफ all those element which elements of A which don't belong to B। जो A को तो बिलोंग करेंगे, यानी कि अगर हम लोग दो सेट ले लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लेते हैं, अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो ए और बी का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने के बाद क्या होगा कि जो कि उनमें जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट को तो बिलोंग करेंगे बट बी सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। देखिए कैसे, देखिए मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं बेटा, ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। याद रखिएगा माइनस हटेगा तो यहाँ पे आता एंड, ये इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आगे आपको थ्योरम वाले क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आते हैं बेटा, तो इसलिए काम आएगा आगे, ठीक है। इसलिए बात का ध्यान दीजिएगा। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ए, दिस इज द बी, ठीक है। ए को बिलोंग करेंगे लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेंगे, ये बनेगा आपका ए माइनस, क्लियर है बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होते क्या है, देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, द सेट ऑफ all those element which belongs to universal set and not in A। यानी कि ऐसे एक ऐसा सेट के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं बट बिलोंग नहीं करते हैं सेट एक एलिमेंट को। जैसे मैंने बोल दिया, देखिए अभी समझिएगा, मैं मैथमेटिकली समझिए, फिर मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। इसको बेटा डिनोट करते हैं, देखिएगा इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी और ए डैश, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश इक्वल्स टू होता है बेटा एक्स बिलोंग करेगा यू को, ठीक है, कैपिटल यू है एंड
इसको बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छा वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए बेटा ये सारी जो चीज़ें मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ वो सारी आगे काम आएंगी प्रूविंग में, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा चीज़ों को। यू ये सेट है आपका, ठीक है ए। तो याद रखिएगा क्या होगा, ये ए डैश जो होगा वो क्या होगा, इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को कवर करेगा, तो यानी ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, ये होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब कैसे हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, कैसे निकालते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इफ ए की वैल्यू बेटा दे रखी है आपको, ए इक्वल्स टू दे रखा है 2 4 6 8 एंड बी की वैल्यू है बेटा आपके पास 2 एंड 6। ठीक है, तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, a माइनस बी आप क्या करेंगे कि आपको जो b में एलिमेंट दिख रहे हैं 2 और 6 वो a से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या बचेंगे 4 और 8। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो a माइनस बी होगा उसके जो एलिमेंट होंगे, यानी यहाँ पे देखिए एलिमेंट जो है वो a को तो बिलोंग कर रहे हैं बट b को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ गया। ठीक है, अब ऐसे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना बताता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश इफ a इक्वल्स टू 2 4 8। ठीक है, u की वैल्यू दे रखी बेटा आपको 2 से लेकर के 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक बेटा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो a डैश इक्वल्स टू होता है बेटा u माइनस ए। क्या होता है बेटा, u माइनस ए। कैसे निकालते हैं, तो u को लिखेंगे हम लोग 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू 20 तक, माइनस ए में क्या लिखेंगे 2 4 8। सब्ट्रैक्ट कर लेते बेटा, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पर आ जाएगा 4 नहीं आएगा, 6 आएगा आपका, 8 भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे बेटा आगे। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक्स पे आते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट a and b be two sets. The symmetric difference of set a and b is a set of a minus b union b minus a and is denoted by a delta b। ठीक है, a delta b के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a del b इक्वल्स टू होता है a माइनस b यूनियन b माइनस ए। ठीक है, इसके लिए बेटा याद रखिएगा कि कंडीशन या मैथमेटिकली इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि x जो होता है वो आपका a माइनस बी को बिलोंग, a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, बाकी सबको बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी क्या
अगर वेन डायग्राम की बात करी जाए तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बाकी सारी चीज़ों को बिलोंग करेगा। ठीक है, कैसे है जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये यूनिवर्सल सेट है आपका, दिस इज ए सेट, दिस इज अ बी सेट। तो शेडिंग क्वेश्चन आपका होगा ये बेटा, ये होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।